बगदाद के पास मजनून ऑयल फील्ड पर भी अटैक किया गया है। ब्रिटेन की तेल कंपनी के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के इराकी प्रॉक्सी संगठनों ने हमला किया है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान लगातार इराक के बगदाद पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया जा रहा है, अमेरिकी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। और अब जानकारी यह है कि ऑयल फील्ड पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान बार बार ये कह रहा है, बार बार ये चुनौती दे रहा है कि इस युद्ध की शुरुआत बेशक ट्रंप और नेतन्याहू ने की है, लेकिन इसका अंत ईरान करेगा। और ईरान हर एक उस ठिकाने को निशाना बनाएगा जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ऐसी ही जगहों को चुन करके ईरान लगातार हमले कर भी रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इराक पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बगदाद पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और ये जो हमले हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सवाल और गहरा होता जा रहा है कि क्या अमेरिका अब इस युद्ध में कूदकर पछता रहा है? क्या ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाहते हैं? और क्या ट्रंप को इस युद्ध से अब एग्जिट रूट नहीं मिल पा रहा है? दुबई के फ्यूल टैंकर पर भी हमले की खबर है। एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंकर पर अटैक हुआ है। ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंकर में आग लग गई है। दुबई पर भी लगातार ईरान की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। दुबई पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब फ्यूल टैंकर में आग लगने की जानकारी है। ये फ्यूल टैंकर पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से और कैसे आग की लपटें पूरी आसमान में छा गई हैं वो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। भीषण आग लग गई इस फ्यूल टैंकर में जैसे ही इस पर अटैक होता है। तो जितने भी ऑयल ठिकाने हैं वहां पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। ईरान ऑयल क्राइसिस जरूर पैदा करना चाह रहा है ताकि प्रेशराइज कर सके अमेरिका को, और जो शर्तें ईरान रख रहा है उन शर्तों को मनवाने में ईरान कामयाब रहे। इसलिए ऑयल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, फ्यूल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और हमला कितना भीषण है वो तस्वीरें बता रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, दुबई एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी है। ईरान ने ड्रोन हमला किया है। दुबई एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी है। दुबई एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ। ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया और दुबई पर हाल के दिनों में लगातार हमले आप देख रहे हैं, हो रहे हैं। फिर चाहे एयरपोर्ट हो, वहाँ का होटल हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान ये कह चुका है कि अमेरिका के साथ ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका के साथ सीज फायर भी ईरान नहीं करेगा। ये युद्ध ट्रंप ने थोपा है, शुरुआत अमेरिका ने की है, इसे खत्म हम करेंगे। IRGC लगातार ये कह रहा है, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फायर पावर खत्म हो चुका है, ईरान के पास लीडरशिप नहीं बची है, उनका रेजिम चरमरा गया है। लेकिन सच तो यह है कि IRGC और ईरान लगातार इस जंग को अपने तरीके से, अपनी रणनीति से लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ट्रंप भले ही एग्जिट रूट खोज रहे हों, वो ये कह रहे हों कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, वो सीज फायर चाहता है, वो समझौता चाहता है, लेकिन ईरान कह चुका है कि उसे बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं यूएई में अमेरिकी बेस पर भी बड़ा अटैक किया गया है। अल दफरा एयर बेस पर हमला हुआ है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को निशाना बनाया गया है। तो एक और खबर, ईरान लगातार हमले कर रहा है। यूएई में अमेरिकी बेसिस को लगातार अटैक किया जा रहा है। अल दफरा एयरबेस पर यह हमला किया गया है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिका के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं। वहां लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यूएई पर लगातार बमबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग का अंत क्या होगा। ईरान तो साफ कर चुका है कि उसे सीज फायर में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्या इस जंग का
के अंत का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ईरान तो ये भी साफ कर चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत जब तक नहीं हो जाएगी, उसकी हत्या जब तक ईरान नहीं कर देगा, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। वो अपने शहीदों का, खामेनेई का बदला जब तक पूरा नहीं करेंगे, जब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट पर बमबारी कर रहा है। यूएई से लेकर बहरीन तक के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच पहली बार ट्रंप ने यह माना कि ईरान बहुत ताकतवर देश है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जिस तरह से एक साथ मिडिल ईस्ट के इतने देशों को निशाना बनाया, उसकी उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ट्रंप ने यह माना कि ईरान बहुत ताकतवर देश है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जिस तरह से एक साथ मिडिल ईस्ट के इतने देशों को निशाना बनाया, उसकी उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated.